जय माता दी दोस्तों। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण धुलंडी के दिन लगने वाला है। आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली होती है। इस साल 13 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को होली खेली जाएगी। लेकिन इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिससे सभी 12 राशियां प्रभावित हो सकती हैं। यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, तो कुछ राशियों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, इनका कारण जो है वह राहु और केतु ही माने गए हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब इस दौरान सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बता दें कि 14 मार्च का चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी और 14 मार्च का चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून भी है। इसलिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्रहण होने वाला है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा सिंह राशि में होगा, वहीं चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में इसका प्रभाव और भी गहरा देखने को मिलेगा। केतु चंद्रमा के द्वितीय भाव में स्थित रहेगा, जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। राहु, बुध और शुक्र चंद्रमा के 8वें भाव में स्थित होंगे, जिससे कुछ राशियों पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। गुरु चंद्रमा के 10वें भाव में रहेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी। मंगल चंद्रमा के 11वें भाव में स्थित रहेगा, जो साहस और ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं का संकेत मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम ही होने की संभावना है। फिल्म एवं राजनीति से दुखद समाचार मिल सकते हैं। व्यापार में तेजी आएगी। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बीमारियों में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आय में इजाफा होगा। आपको बता दें, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक लगेगा। यह ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन घटित होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में दिन होगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण को देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत पर कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस समय पूजा पाठ के काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और न ही होली के त्योहार में कोई बाधा होगी। आप सारे काम कर सकते हैं। इस समय जप तप आदि की मनाही नहीं रहेगी। लेकिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जब ग्रहण योग बनता है तो उसका असर राशियों पर पड़ता है, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होली के दिन पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लोगों के लिए लव लाइफ में चुनौतियां,
ला सकता है। साथ ही प्रियजन के साथ मतभेद और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। और आर्थिक दृष्टि से शेयर बाजार में नए निवेश से बचें। साथ ही मौजूदा निवेश को बनाए रखें। किसी भी यात्रा को अत्यधिक आवश्यक होने पर ही करें, वरना टालें। इसके अलावा चंद्र ग्रहण का वृषभ राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि वालों की चल और अचल संपत्तियों पर पड़ सकता है। हालांकि इस समय नई कार या किसी वाहन की खरीदारी करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। यदि आप नए घर में स्थानांतरण या घर के नवीनीकरण की योजना बना रहे हैं, तो इसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें और आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ेगी। आपको बता दें कि मिथुन राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी असरदायक होगा। मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही भाई बहन सहयोग करेंगे। आपको करियर में भी कुछ अच्छे और शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्क राशि पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। कर्क राशि के लोगों के पारिवारिक मामलों पर 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। इस समय परिवार में कलह और तनाव की आशंका है। इसलिए पारिवारिक रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। यह समय निवेश में अधिक लाभ की आशंका नहीं है। मौजूदा निवेश भी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए वित्तीय फैसले सोच समझ कर लें। दोस्तों, सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में ही लगने जा रहा है। सिंह राशि के लोगों के घरेलू मामलों को चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा। यह सिंह राशि वालों के दिमाग, विचारों और सोचने की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। इस समय आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है और विचारों में उलझन हो सकती है। इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और खुद को प्रेरित करें। जीवन में किसी भी मुश्किल के सामने हार न मानें, संयम और धैर्य रखें। इसके अलावा चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव खर्चों पर अधिक पड़ेगा और आपको अनियंत्रित रूप से खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। खरीदारी करने की ओर रुझान बढ़ सकता है। इस समय आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखने में भलाई है। भावनात्मक रूप से भी आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। यह समय मानसिक शांति की आवश्यकता को उजागर करता है। हालांकि थोड़ी सी मेहनत से आप इस समय से उबर सकते हैं। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण तुला राशि पर बड़ा प्रभाव डालने वाला है। यह तुला राशि वालों के आर्थिक लाभ और मित्रों से समर्थन में रुकावट ला सकती है। इस समय अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित रखें और ज्यादा पार्टी करने या सामाजिक रूप से सक्रिय होने से बचें, क्योंकि इससे समय बर्बाद होगा। कार्यस्थल पर किसी भी वाद विवाद से बचना होगा और पारिवारिक संबंधों में भी तनाव रहने की संभावना है। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के करियर और पेशेवर जीवन पर असर डालेगा। इस समय करियर और पेशेवर जीवन में मेहनत के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना होगा। इस दौरान दुश्मनों और उन लोगों से सावधान रहें जो आपके विकास से जलते हैं। आपके कार्यों को कुछ लोग चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और सतर्कता बनाए रखें। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों की यात्रा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। इस समय किसी भी लंबी यात्रा या सफर से बचें जब तक कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण न हो। यह समय धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का है। आध्यात्मिक जागृति के लिए अधिक से अधिक समय खर्च करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में मानसिक शांति और संतुलन आएगा। इस चंद्र ग्रहण से मकर राशि के लोगों की लाइफ में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जो आपको चौंका सकती हैं। यह समय अचानक बदलावों और आंतरिक उथल-पुथल का है, जिससे आपके जीवन में नए अनुभव और दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपको आंतरिक विकास और मानसिक परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। चंद्र ग्रहण नए दृष्टिकोण से देखने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान देना होगा। आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुंभ राशि के जीवन साथी के साथ शयन कक्ष में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। आप इन समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करें और लंबे समय तक न बढ़ने दें। यह समय व्यावसायिक साझेदारी और सहयोग के लिए भी उचित नहीं है, इसलिए कोई नया व्यावसायिक समझौता या साझेदारी करने से बचना होगा।
इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों के शत्रुओं को थोड़ी अधिक बढ़त दे सकता है, जिससे आपको सतर्क रहना होगा। इस समय किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। अपने व्यक्तिगत रहस्यों को केवल अपने तक ही सीमित रखें और किसी भी गोपनीय जानकारी को दूसरों से साझा न करें, वरना ये आपके खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकता है। धन की कमी आपको महसूस होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।